CISF में 249 पदों की भर्ती हो रही है, जिसकी जानकारी हम आपको इस पोस्ट में देंगे। हाल सरकारी वैकेंसीज में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस पोस्ट में हम CISF में निकली 249 पदों की भर्ती के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी सभी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, रोज़ाना सुबह 8 बजे हम गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में पोस्टर डालते हैं, तो आप भी इन पोस्टों की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि सभी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइज, आपको CISF में निकली भर्ती के बारे में आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, CISF में हेड कांस्टेबल की भर्ती हो रही है, जो कि खेल कोटे के अंतर्गत होगी। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से खेल कोटे इसके अंतर्गत आते हैं उसकी जानकारी आपको देते हैं। पहला जो खेल है वो है एथलेटिक्स, दूसरा बॉक्सिंग, तीसरा बास्केटबॉल, चौथा जिम्नास्टिक, पांचवा फुटबॉल, छठवां हॉकी, सातवां हैंडबॉल, आठवां जूडो, नौवां कबड्डी, 10वां शूटिंग, 11वां स्विमिंग, 12वां वॉलीबॉल, 13वां वेट लिफ्टिंग, 14 रेसलिंग, 15 टेक्वांडो। तो दोस्तों, अभी जो मैंने 15 गेम के नाम लिए हैं उनके अंतर्गत CISF में हेड कांस्टेबल की भर्ती हो रही है। दोस्तों, मैंने जो अभी 15 खेलों के नाम लिए हैं उसमें अगर आपने कोई भी सेमीफाइनल, फाइनल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर गेम जीता है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसमें जानते हैं कि पे स्केल क्या रहेगा। दोस्तों, CISF में निकली हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए पे स्केल मैट्रिक लेवल 4 रखा गया है, जिसमें आपको 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक की सैलरी मिलेगा, तथा आपको अन्य और अलाउंस मिलेंगे। CISF हेड कांस्टेबल के लिए जो भारत का मूल निवासी हो वही फॉर्म भर सकता है। चलिए आगे जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, CISF में हेड कांस्टेबल के पदों की भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए आपका उम्र 18 से 23 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि आपका जन्म 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 तक होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ST SC के अभ्यर्थियों को 5 साल का और OBC के अभ्यर्थियों को 3 साल का उनके उम्र में छूट मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि CISF हेड कांस्टेबल के लिए आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। दोस्तों, सभी पुरुषों का हाइट 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, तथा महिलाओं का 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पुरुषों का चेस्ट बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, तथा महिलाओं का सीना का माप नहीं लिया जाएगा। साथ ही कुछ भाई बहन लोग हैं जिनको उनके हाइट में छूट मिल रहा है, उनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप भी इनके अंतर्गत आते हैं तो आप भी ऊंचाई में छूट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपका उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इसमें आपका आँख संबंधित कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आपके शरीर के बाहरी हिस्सों में टैटू है तो इसे ज़रूर देख लें, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करें। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट हैं जो CISF हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं
उनके फॉर्म को देखने के बाद अगर कोई त्रुटि नहीं होगी तो उनको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनका 20 नंबर का एक ट्रायल टेस्ट होगा। ट्रायल टेस्ट में जिस भी वह गेम के अंतर्गत आते हैं उससे संबंधित उनसे सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों, ट्रायल टेस्ट के बाद उनका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें उनको 40 मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि वह जिस खेल के अंतर्गत आते हैं उसी खेल से संबंधित उनका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। दोस्तों, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद आपका मार्क्स के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगा और गाइस लास्ट में सभी कैंडिडेट का मेडिकल टेस्ट भी होगा। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि आप CISF के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, CISF हेड कांस्टेबल के लिए आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। जिस नोटिफिकेशन से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उसके लास्ट में इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी है। दोस्तों, मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर आपको स्पीड पोस्ट करना है, जिसे 31 मार्च 2022 शाम 5 बजे से पहले नीचे बताए हुए पते पर पहुंचना है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से एड्रेस में आपको स्पीड पोस्ट लगाना है। चलिए दोस्तों, अभी जानते हैं कि आपको एग्जामिनेशन फ़ीस कितना देना पड़ेगा। दोस्तों, यह एप्लीकेशन फ़ीस ST, SC और सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए फ्री है। उनको कोई भी एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं लगेगा। साथ ही जो जनरल और OBC के पुरुष हैं उनको 100 रुपया एग्जामिनेशन फॉर्म लगेगा, जो कि पोस्टर ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट SBI बैंक से बनवा सकते हैं। उनको किनके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, साथ ही कहाँ भेजना है, उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। दोस्तों, डिमांड ड्राफ्ट बनाने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूर जान लें। दोस्तों, जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे वह SBI बैंक से ही होना चाहिए। किसी और बैंक से बनवाएंगे तो वह रिजेक्ट हो जाएगा। आपके द्वारा दिए गए 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट का पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। दोस्तों, आपको किसके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाने हैं और कौन से एड्रेस पर भेजना है, चलिए आगे आपको इसकी जानकारी देता हूं मैं। जिस खेल के अंतर्गत आते हैं और किस एड्रेस पर भेजना है, साथ ही किसके नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और उसका एड्रेस क्या रहेगा, सभी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आप जिस खेल कोटे के अंतर्गत आते हैं वहाँ पर बताए गए ऑफिसर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट और एड्रेस पर अपना फॉर्म स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप जो भी स्पीड पोस्ट करेंगे वह 31 मार्च 2022 शाम 5 बजे से पहले उसके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो इस पर CISF की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। दोस्तों, CISF हेड कांस्टेबल की अधिक जानकारी के लिए आप CISF.RECTT.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आपका CISF हेड कांस्टेबल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे भरकर आपको ऊपर बताए गए एड्रेस पर स्पीड पोस्ट करना है। साथ ही दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट इसमें आप लगाएंगे उसे सेल्फ अटेस्टेड भी करना है और जो फ़ोटो लगाएंगे वह हाल ही का फ़ोटो होना चाहिए। दोस्तों, इसी नोटिफिकेशन में आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, यहाँ से आप इसे प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं।
दोस्तों ऐसी पोस्टों की जानकारी के लिए हमारे आल सरकारी वैकेंसीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको हमारे सभी पोस्टों की जानकारी मिलती रहे।